A few moments later. हेलो फ्रेंड्स, आई होप कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो जैसे कि मैंने लास्ट व्लॉग में आपको बताया था कि हम मनाली आए हैं और हमने यहाँ एक होम स्टे बुक किया हुआ है, और मैंने उसमें ये भी बताया था कि मैं उस होम स्टे का आपको टूर भी करवाऊँगी। क्योंकि क्या होता है ना कि कभी कभी हम होटल्स में रुकना अवॉइड करते हैं थोड़ा सा, तो होम स्टे, और अगर हम कुछ थोड़े लंबे टाइम के लिए आ रहे हैं तो हम होम स्टे प्रेफर करते हैं। तो ये जो होम स्टे है, इसके बारे में पहले मैं आपको थोड़ा सा एक समरी दे देती हूँ कि ये होम स्टे की खासियत ये है कि ये प्रॉपर मनाली में है, और यहाँ से माल रोड है वो करीब 800 मीटर्स की दूरी पे है। तो जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस है यहाँ से माल रोड का। बट ये मनाली में है, लेकिन मनाली जैसा क्राउड यहाँ बिल्कुल नहीं है। वो क्यों नहीं है? क्योंकि ये बिल्कुल हिल टॉप पे है। तो यहाँ का फ़ायदा तो ये है कि ये हिल टॉप पे है और व्यू यहाँ से बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी। बट ये भी चीज़ मैं क्लियर कर दूँ कि ये होम स्टे वही लोग प्रेफर करें जो कि बिल्कुल फिट हैं, क्योंकि इस होम स्टे में आने के लिए आपको अराउंड 100 स्टेयर्स चढ़ के आना पड़ता है, और वो स्टेयर्स बिल्कुल स्टीप हैं। तो यहाँ पोर्टर तो मिल जाता है इजीली, और बाकी सब कुछ बहुत इजी है। आपको सामान उठा के लाना उसकी कोई दिक्कत नहीं है। पार्किंग है जो, वो होम स्टे वालों की ही है। वो उनकी अपनी बात करके आपकी बिल्कुल सेफ़ पार्किंग करवा देते हैं, तो गाड़ी की भी कोई चिंता नहीं है, पोर्टर की भी कोई चिंता नहीं है। बस ये है कि आपको खुद को यहाँ तक कैसे लाना है, तो वो एक छोटा सा चैलेंज है। और स्पेशली वो लोगों के लिए जो लोग प्लेन्स में हैं और जिनको ज़्यादा चलने फिरने की आदत नहीं है, जैसे कि हम भी हैं। तो हमें भी फ़र्स्ट टाइम तो बहुत दिक्कत हुई थी, लेकिन हाँ उसके बाद हम 1-2 बार नीचे ऊपर गए तो थोड़ा सा ईजी लगा। 10% कह लो कि हाँ, फर्स्ट टाइम जितना लगा था उतना सेकेंड टाइम नहीं लगा, उतना थर्ड टाइम नहीं लगा। तो ऐसे कर करके थोड़ी सी हैबिट हो जाती है। तो वही चीज़ हमारे साथ हुई। तो ये है इस होम स्टे का कुछ मतलब एक कह लो कि छोटा सा एक डिसएडवांटेज आई वुड से। तो पर अगर आप ब्यूटी और अगर आपको पीस चाहिए तो आप इस होम स्टे को ज़रूर कंसिडर कर सकते हो। दूसरी बात कि ये होम स्टे बहुत ही बजट फ्रेंडली है। इस होम स्टे की मतलब हमें जो मिला है ये होम स्टे, क्योंकि हमने एक हफ़्ते के लिए बुक किया हुआ है, तो हमें इन्होंने 1000 रुपीज़ के हिसाब से पर डे के हिसाब से दिया है। और इस 1000 में ये है कि एवरीथिंग इज़ इंक्लूडेड, लाइक बेडिंग और मैट्रेस और कंबल, ब्लैंकेट, ये वो सब कुछ इंक्लूडेड है। किचन का सारा सामान, गैस सिलेंडर, बर्तन, सब कुछ इंक्लूडेड है। गीज़र भी लगा हुआ है, हीटर भी रूम में दिया हुआ है उन्होंने। तो ये सारी चीज़ें सब कुछ इंक्लूडेड है। और जो होम स्टे है वो बहुत बड़ा होम स्टे नहीं है। हाँ, बिल्डिंग बहुत बड़ी है, लेकिन रूम्स कुछ इस हिसाब से बनाए हुए हैं कि एक रूम है, किचन है और वॉशरूम है, दैट्स इट। बाहर आपको लॉबी मिल जाएगी। तो मतलब ये कुछ इस तरह का है। अगर आप 2 फैमिलीज़ आते हैं तो आप 2 रूम्स ले सकते हो। ये नहीं कि हाँ एक ही उसमें कंबाइन में आपको दोनों 2 फैमिलीज़ आप रुक पाओगे, नहीं, वो सेपरेट आपको लेना पड़ेगा। तो हमें 1000 रुपीज़ के हिसाब से मिला है। हाँ, पर हमारी बात हुई थी तो भैया ने बोला था कि अगर हम थोड़ा लंबे टाइम के लिए और लेते हैं, जैसे मंथली बेसिस पे लेते हैं, तो वो नेगोशिएट कर देंगे। लाइक मे बी इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप कैसे नेगोशिएट करते हो और कितना करते हो। तो मे बी 800, 900, 800, 850 तक वो मान जाएं। तो पर अगर आप ज़्यादा टाइम के लिए लेते हो, लेकिन हमें ये 1000 रुपीज़ के हिसाब से मिला है। तो चलिए मैं आपको इस होम स्टे के बारे में बता तो दिया मैंने आपको, तो अभी मैं आपको एक राउंड भी दिलवा देती हूँ। तो ये होम स्टे की एंट्री कुछ इस तरह की है। यहाँ से हम गेट से निकलते हैं, आते हैं तो ऐसी एंट्री है। ये जो ब्यूटीफुल सीन्स हैं आप देख रहे हैं, ये इसी होम स्टे के हैं। यहाँ एप्पल के पेड़ लगे हुए हैं। अगर मैं आपको बिल्कुल अच्छे से दिखाऊं क्लोजली, तो देखो इस टाइम सीज़न है तो एप्पल वगैरह और ये सारा फ्रूट आया हुआ है। तो ये सब सीन्स आपको यहाँ मिलेंगे। बाकी भैया ने बताया था कल हमें कि यहाँ आलू बहुत होता है, तो उन्होंने कुछ आलू लगाए हुए हैं, सैलड लगाया हुआ है। तो ऐसे कॉम बड़े छोटी छोटी चीज़ें इन्होंने लगाई हुई हैं। और ये पेड़ है जो वो नाशपाती का पेड़ है, तो ये नाशपातियाँ लगी हुई हैं। और ऐसे ऐसे ऐसा थोड़ा कुछ व्यू है यहाँ का। ये छोटा सा रास्ता है, दोनों तरफ गार्डन है छोटा सा। और
साथ में मेरे ख्याल से जो फेंस के उस तरफ भी एप्पल ऑर्चर्ड ही है और वो बहुत बड़ा है, पूरा फ्रूट से भरा हुआ है। वहाँ मैं अपने विंडो से देख रही थी तो वहाँ बादाम के पेड़ भी लगे हुए हैं, क्योंकि बादाम भी हमारे यहाँ काफ़ी होता है। तो ऐसा सा कुछ व्यू है और प्रॉपर्टी कुछ ऐसी दिखती है। 3 फ्लोर्स हैं प्रॉपर्टी के और ये सारी प्रॉपर्टी ही होम स्टे में है। जो लैंडलॉर्ड हैं उनका अपनी प्रॉपर्टी भी मतलब वो यहाँ खुद स्टे नहीं करते, लेकिन उनका भी जस्ट बगल में ही वो खुद रहते हैं। तो ऐसी सिक्योरिटी इश्यूज़ कुछ नहीं है, कैमरास लगे हुए हैं, लाइट्स प्रॉपर हैं। तो मतलब आपको डरने वाली कोई बात नहीं है यहाँ कि हाँ लैंडलॉर्ड यहाँ नहीं रहते तो पता नहीं कुछ अकेला हो, ये हो वो हो, तो ऐसा कुछ नहीं है। और यहाँ आपको ये सारा व्यू मिलेगा, पानी वानी की कोई चिंता नहीं है, बड़े बड़े 2 टैंक भी उन्होंने लगाए हुए हैं। तो और सबसे बड़ी अच्छी बात मुझे यहाँ क्या लगी कि यहाँ फ्लावर्स इतने अच्छे हैं ना कि आपका मन ही खुश हो जाए। और एंट्री पे अगर जब जैसे ही हम एंटर होते हैं इस होम स्टे में तो वहाँ वाइट रोज़ लगा हुआ है और रोज़ का साइज़ इतना बड़ा है। यहाँ देखिए ये लिलियम है, ये ऑरेंज कलर का लिलियम है और ये येलो है। और ये रोजेज़ अगर आप देखेंगे तो कितने भर भर के आए हुए हैं। ये रेड रोज़ है और वो कोने में ऑरेंज कलर के रोजेज़ हैं। अगर एंट्री पे जो रोज़ लगे हुए हैं वो वाइट कलर के रोज़ लगे हुए हैं। तो मतलब फ्लावर्स तो इतने ज़्यादा आपको, अगर मॉर्निंग में आप बाहर निकलो तो आपको मतलब असली जन्नत का एहसास करवाते हैं, अगर आपको ये सब चीज़ें पसंद हैं तो। और अगर हम सीढ़ियाँ चढ़ते हैं जब हम, तो हमने जो रूम लिया हुआ है वो है हमारा 2nd फ्लोर पे। तो 1st फ्लोर पे भी सेम वैसा ही है, ग्राउंड भी वैसा ही है, फर्स्ट भी वैसा ही है। तो वो हमने इसलिए प्रेफर किया था क्योंकि ऊपर से व्यू बहुत अच्छा है, तो हमने वो वाला फ्लोर प्रेफर किया था। तो ये रूम्स कुछ इस तरह से हैं। यहाँ सब ताले लगे हुए हैं, मे बी यहाँ कोई रहता भी है या नहीं भी है, ऐसा भी हमें कुछ पता नहीं है। तो ये कुछ रूम्स ऐसे से हैं। अगर आप स्टेयर्स ऊपर ऊपर आएंगे तो सेम ही मेरे ख्याल से सेम ही है सबका, रूम्स का जो डिज़ाइन है वो सेम है। यहाँ कपड़े भी पड़े हैं, तो शायद 1st फ्लोर पे भी कोई रहता है। आंटी ने ये भी बताया था कि यहाँ ऊपर टॉप फ्लोर पे 2 लड़के रहते हैं और वो तो 1 साल से यहीं हैं, वो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। तो कई लोग इतने टाइम के लिए भी रहते हैं। तो ये है जी 2nd फ्लोर जहाँ हमने रूम लिया हुआ है। और यहाँ से व्यू तो मैं आपको दिखाऊंगी ही। तो ये हमारी गैलरी है, तो यहाँ आपको अंदर चेयर्स वगैरह भी दी हुई हैं, तो आप बाहर धूप सेक सकते हो। और सबसे यहाँ की अच्छी बात ये है कि सुबह 6:30 बजे आपको धूप मिल जाती है। और यहाँ से व्यू कुछ इस तरह का है। वो सामने जो आप देख रहे हैं वो मनाली का ये गांव है, वो दिखता है। और दूसरी साइड अगर आप देखेंगे तो वो अगर कोने में आपको अच्छे से दिख रहा हो तो वो सामने स्नोफॉल हुई पड़ी है, तो यहाँ से बर्फ़ के पहाड़ भी दिखते हैं। वो सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ लगती है, जो कि अगर आप मनाली में कितना अच्छा भी होटल ले लोगे, क्योंकि वो बहुत डाउन में है और वो चीज़ें आपको नहीं दिखेंगी। लेकिन तो इस होम स्टे की मुझे सबसे अच्छी बात यही लगी कि यहाँ थोड़ा सा आना मुश्किल है, लेकिन यहाँ का जो व्यू है वो नीचे अगर 8,000 या 10,000 का रूम भी मिल रहा है उसमें भी आपको वो चीज़ नहीं मिलेगी। तो ये चीज़ यहाँ की सबसे अच्छी है। सामने बर्फ़ की पहाड़ियाँ, पूरी देवदार के पेड़, मतलब बहुत अच्छा व्यू है। आपका माइंड बिल्कुल रिलैक्स करने वाली जगह है ये। अगर आप अपनी भीड़ भाड़ की दुनिया से यहाँ आना चाहते हैं तो आई वुड प्रेफर कि आप कुछ ऐसे होम स्टे ही प्रेफर करें। मैं ये नहीं कह रही कि यही होम स्टे हो, पर हाँ होम स्टे का थोड़ा फील अलग है। ऐसे होम स्टे में आप बिल्कुल अपने कंफर्ट जोन में रहते हो, खुद से आप कुक भी करते हो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो। बाकी सबकी अपनी अपनी चॉइसेस हैं। कुछ लोग, हम भी बाहर कभी जाते हैं तो होटल्स में रहते हैं, लेकिन इस बार हमने फर्स्ट टाइम ही होम स्टे ट्राई किया, तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ ये अच्छा ऑप्शन है जो कि आपकी सब चीज़ों को फुलफ़िल करता है। फर्स्ट इज़ योर बजट, कि आपका अगर आपने बजट का ट्रिप बनाना है तो वो आपके बजट को नहीं हिलाता, तो ये चीज़ें आपके बजट को ज़्यादा हिलाएंगी नहीं। दूसरी चीज़ कि आप बाहर का अगर आप 3-4 दिन भी जाते हैं तो 3-4 दिन में बंदा बाहर का खा खा के कई बार प्रॉब्लम आ जाती है। अब जैसे हमारे साथ तो बच्चा है, तो मेरे लिए तो बाहर का इस टाइम फूड बिल्कुल भी मतलब मैं नहीं
खा रही हूँ। हाँ, ये नहीं है कि मुझे कोई प्रॉब्लम है, पर हाँ मेरे को ऐसे लगता है कि अगर मैं बाहर का कुछ खाऊंगी मेरे को प्रॉब्लम आएगी तो मेरे बच्चे को भी आएगी। तो एक चीज़ वो भी हमने कंसिडर की और जिसकी वजह से हमने होम स्टे प्रेफर किया। और तीसरी चीज़ कि हम लंबे टाइम के लिए प्लान कर रहे थे इस बार कि हम 1 हफ़्ते के लिए जाएंगे। तो 1 हफ़्ता अगर हम बाहर रोज़ खाएंगे तो मेरे को नहीं लगता कि वो बहुत मतलब पक जाता है। बंदा 2-3 दिन ही बाहर कुछ खा सकता है, उसके बाद बंदे को ये होता है कि यार कुछ मेरे को मतलब घर जैसा मिल जाए, कुछ हल्का सा मिल जाए, सिंपल सा फूड मिल जाए, तो वो चीज़ें भी है। और दूसरा हाँ बजट का, जैसे मैंने आपको बता दिया। और तीसरा कि हाँ आपका माइंड आप, क्योंकि मनाली ऐसी जगह है जहाँ ज़रूरी नहीं है कि हर बंदा जो मनाली आया वो फ़र्स्ट टाइम ही आया हुआ है। तो ये लोग वीकेंड पे भी मनाली मतलब प्रेफर कर लेते हैं। तो कुछ ऐसा मनाली में अभी हमारे के हिसाब से तो कुछ ऐसा था नहीं जो हम पहले नहीं देखा हुआ है और कि हाँ हमने मार्केट में बैठ के ही देखना है या कुछ ऐसा है। तो इस बार का जो ट्रिप था वो सिर्फ़ और सिर्फ इसीलिए था कि छोटी सी ब्रेक हो जाए, क्योंकि मैं भी काफ़ी टाइम से घर पे थी और अभिनव का, मेरे हस्बैंड का भी बहुत देर से वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। तो हम घर में ही बैठे हुए थे बहुत देर से, तो हमें ये था कि एक छोटी सी आउटिंग भी हो जाएगी और हमारा बजट भी ज़्यादा हिलेगा नहीं, तो इसलिए हमने होम स्टे प्रेफर किया। तो ये कुछ मतलब होम स्टेज़ के आई बिलीव कुछ फ़ायदे हैं जो कि आपको ज़रूर कंसिडर करने चाहिए अगर आप उस जगह पे मतलब दूसरी या तीसरी बार जा रहे हैं। तो आप ये होम स्टे का ऑप्शन है जो वो ट्राई कर सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं इस ऑप्शन को। तो अभी मैं आपको अपने रूम का भी एक बता देती हूँ कि रूम है कैसा। वैसे तो मैंने बता दिया कि रूम, किचन और वॉशरूम है, तो ऐसा सा एक सेट है। लेकिन मैं आपको दिखा भी देती हूँ कितना स्पेशियस है या कितना है, कितने लोगों के लिए है, तो वो चीज़ भी मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। और आप ये देखेंगे तो ये गैलरी है, हर फ्लोर पे 2-2 रूम्स हैं। तो एक रूम ये है और दूसरा रूम जो हमने लिया हुआ है। तो ऐसे से गैलरी है। धूप यहाँ बहुत अच्छी आती है तो वैसे भी कोई चिंता नहीं है। तो रूम मैं आपको बता देती हूँ कि रूम कैसा है। विद विंडोज़ है, विंडो बहुत बड़ी बड़ी है, तो सनलाइट और हवा के लिए भी कोई सीन नहीं है ऐसा कि आपको कोई दिक्कत होगी। तो रूम है जो वो कुछ इस तरह का है। अभी सेटिंग हमने अपने हिसाब से कर रखी है, तो वो हर एक बंदे का अपना एक वो होता है, तरीका होता है, तो वो कैसे रखता है। तो ये एक रूम है, अलग से उन्होंने एक मैट्रेस भी दे रखी है। तो मैट्रेस के अलावा उन्होंने जो कबर्ड है ये वाला, इसमें उन्होंने रजाई, 2 कंबल ऐसे करके एक्स्ट्रा आपको चीज़ें भी दे रखी हैं। हीटर भी इंक्लूडेड है। तो अभी मेरा बेबी सो रहा है तो मैंने उसको कैरी कॉट में डाला हुआ है। और उसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जगह उनके लिए जो कि वर्क फ्रॉम होम करते हैं, तो जैसे कि अभी मेरे हस्बैंड काम कर रहे हैं तो उनके लिए भी बहुत अच्छी है ये जगह। वाईफाई की स्पीड अराउंड 100 Mbps है, तो वो भी कोई सीन नहीं है कि आपको वाईफाई नहीं मिलेगा। इन्वर्टर इंक्लूडेड है। तो ये रूम है विद 1 एक्स्ट्रा मैट्रेस एंड कबर्ड है, स्पेशियस है, मिरर लगा हुआ है। और ये किचन है, किचन भी बहुत खुली है, ऐसा नहीं है कि छोटी किचन है। और सामान उन्होंने जितना हमें ज़रूरत होती है उतना सामान उन्होंने दे रखा है। गैस सिलेंडर और ज़रूरत के बर्तन जितने भी हमें चाहिए, बाकी सामान आप अपने हिसाब से अरेंज कर सकते हो। तो हम तो थोड़े टाइम के लिए, जैसे कि 1 हफ़्ते के लिए आए थे, तो हमने तो कोई बहुत ज़्यादा सामान नहीं था। इसी के साथ किचन के डोर के साथ ही वॉशरूम है, वो भी काफ़ी स्पेशियस है। तो ऐसा नहीं है, अटैच्ड वॉशरूम है, गीज़र लगा हुआ है, तो वेंटिलेशन प्रॉपर है वॉशरूम में, वॉश बेसिन लगा हुआ है। तो वॉशरूम भी बहुत नीट एंड क्लीन है और अच्छा है। तो ये है कुछ मतलब रूम का व्यू। हाँ, रूम कुछ ऐसा सा दिखता है। 2 चेयर्स, 3 चेयर्स भी इंक्लूडेड हैं। तो हर एक चीज़ जो एक वर्क फ्रॉम होम वाले बंदे को या फिर थोड़ा ब्रेक लेने आए हुए हैं, तो ये रूम उन लोगों के हिसाब से बिल्कुल अच्छा है। बजट के बीच में अगर आपने रहना है तो ये है एक छोटा सा होम स्टे और उसका टूर। आप सब लोगों को पसंद आया हो तो कभी भी आप मनाली आएँ तो आप इस होम स्टे को ज़रूर कंसिडर करें। मैं इसकी लोकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, इसका नाम और लिंक। और अगर नंबर चाहिए हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम नंबर भी प्रोवाइड कर देते हैं। पर मैं नंबर है जो प्रॉपर्टी का वो नहीं डालूंगी, क्योंकि कई बार लोग फेक कॉल्स करते हैं या मैसेजेस करते हैं, तो हम नहीं चाहते कि प्रॉपर्टी के जो ऑनर हैं वो हमारी वजह से परेशान हो। तो अगर किसी को ऐसा होम स्टे देख रहे हो जो मनाली में ही हो, मनाली से ज़्यादा दूर ना हो, माल रोड के आसपास ही हो, शाम को आप जा सकते हो, तो आप ये होम स्टे को ज़रूर कंसिडर करें। कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। और मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में विद सम न्यू कंटेंट और कोई नई जगह पे। बाय बाय, टेक केयर।